आज समाज में दो तीन जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उसमें एक चल रहा था कि जो कट्टे का जो वेपन के और फायरिंग के जो प्रकार घटे हैं, उस सिलसिले में एक पुलिस अफसर बोल के और समाज का घटक बोल के, ये मेरे लिए भी कहीं चिंता की बात है। कहाँ पे भी फायरिंग होती है तो हम लोग आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। काफ़ी बार ये जो कट्टे रहते हैं या एमिनेशन रहता है वो एमपी में से आते हुए नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आज से मैंने एडिशनल एसपी को भी कहा है कि हर रोज़ का कोम्बिंग ऑपरेशन मालेगांव में रहेगा, कि जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेपन हो सकते हैं वहाँ पे कोम्बिंग करने की आज से हम लोग पूरा शुरुआत की है। लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसा कहीं कोम्बिंग हो रहा है और किसी को कोई वेपन या कुछ मिला है या लोगों को पुलिस ने ताबे में लिया है इस सिलसिले में, तो कृपया पुलिस के साथ सहकार्य कीजिए और पुलिस पे वो आरोपियों को छोड़ने का दबाव न बनाएं। देखिए, ये अपने बच्चे हैं। आज ही अगर इनको ठीक रास्ते पे ले जा सके तो इनका भविष्य कहीं ना कहीं तो हम लोग थोड़ी बहुत सुधार सकते हैं। अगर ये गलत रास्ते पे आगे चले गए तो ये अपने साथ अपने परिवार का भी सारी खुशियाँ जो है वो कहीं ना कहीं तो ख़त्म कर लेंगे। तो मेरा सारे मालेगांव के लोगों से यही गुजारिश रहेगी, यही दरख्वास्त रहेगी, कृपया पुलिस के साथ इसमें सहकार्य कीजिए। दूसरी जो चीज़ अपने समाज के लिए थोड़ा घातक है वो है कुत्ता गोली का बढ़ता हुआ प्रभाव। आज ये नशा करने वाले जो अपने नौजवान बच्चे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो अपने खुद का और अपने परिवार का ये हालत बहुत गंभीर बनाते हुए जा रहे हैं। उसी के साथ जो माँ बाप है जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं, वो भी ये बात किसी दूसरे को बताने में हिचकिचाते हैं। क्योंकि सामाजिक समस्याएं होती है, अगले वाला उस बात को कैसे लेगा और समाज में इसके कारण हमारी बहुत बदनामी होगी। ये जो चीज़ें हैं, इस कारण काफ़ी बार जो परिवार वाले हैं वो किसी से बात नहीं करते इस सिलसिले में। मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा कि ऐसा अगर आपका बच्चा या कोई जान पहचान वाला जो नातेवाईक है, अगर वो ऐसे नशे के इसमें लुप्त हो चुका है तो कृपया आप पुलिस से बात कीजिए। मैं हूँ, मेरा एडिशनल एसपी है, डीवाईएसपी है, पीआई है। आप आके हमसे बात कीजिए, इसमें से कहीं ना कहीं तो हम लोग हल निकाल पाएंगे। क्योंकि आज अगर आपने अपने बच्चों को ये जो नशे है इससे बाहर निकाला तो ज़रूर हम लोग उसके जो भविष्य है उसकी सुधार में कहीं ना कहीं तो अहम भूमिका निभा पाएंगे। ये बच्चों को काफ़ी बार ये पता नहीं चलता कि कोई गुनाह दाखिल हो जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी पे ये दब्बा लग जाता है। आगे पासपोर्ट निकालना मुश्किल हो जाता है, वीज़ा तो मिलता ही नहीं, कहीं पढ़ाई के लिए अगर आगे बाहर जाना है या कहीं और जाना है, और ये दब्बा हमेशा के लिए रह जाता है। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम सबको मिलकर बचाना है। आज यही एक संदेश लेके हम आए थे सारे मालेगांव के लोगों को। आने वाले जो त्यौहार अलग है सारे धर्मों के, उनके लिए मन से शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम मालेगांव को अच्छा शहर वापस से बना लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल मालेगांव में फायरिंग हुई थी तो उस में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? वो कल पवारवाड़ी के हद में जो फायरिंग हुई है उस सिलसिले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसी के साथ जो उसने वेपन यूज़ किया था वो भी पुलिस ने हस्तगत किया है। तो और कोई फरार है उसमें, और कोई आरोपी? निश्चित रूप से जो इसके बाकी के साथीदार हैं वो भी फिलहाल फरार है। इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर पुलिस टीम्स अलग अलग जगह पे जाके कार्रवाई कर रही है।